बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान की तेल की ज़रूरियात को समझ सकते हैं। हर मुल्क को अपने हालात और तेल की ज़रूरियात के मुताबिक फ़ैसला लेना होगा। पाकिस्तान की रूसी तेल खरीदने की कोशिश पर अमरीकी महकमा खारजा का बयान। कहा कि अमरीका ने रूस पर तेल बरामदात करने के लिए अब तक पाबंदियां नहीं लगाईं। इत्तेहादियों के साथ मिलकर महंगे तेल के आलमी मंडी पर असरात से निमटने की कोशिश कर रहे हैं। नए आर्मी चीफ की तैनाती पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि TTP जैसे खतरात से निमटना पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकत दारी चाहते हैं। पाकिस्तान की जानिब से दहशत गर्द गिरोहों और अस्करियत पसंदों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की तवक्को है। इलाकाई और आलमी दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन और कोशिशों की उम्मीद रखते हैं। 2 दहाइयों में पाकिस्तानी अवाम दहशत गर्द हमलों से बुरी तरह मुतासर हुए। हर किस्म की दहशत गर्दी से मुकाबले के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों को सपोर्ट करते हैं। आगे मैंने आपको खबर दें, कराची के इलाके मलीर शमसी सोसाइटी में बीवी और 3 बेटियों के कत्ल के मुलज़िम फवाद ने इब्तदाई बयान दे दिया है। कहा है कि बहुत से लोगों से कर्ज ले रखा था, बेटियों को जान से मारने के बाद बीवी को कत्ल किया, फिर इन्वेस्टर्स को तस्वीरें भेज दी जिन्हें पैसे वापस करने थे। इन्वेस्टर्स को लिखा कि खुदकुशी करने लगा हूँ, फिर अपने गले पर छुरी फेर ली। और फवाद की वालिदा के मुताबिक दोपहर तक सब ठीक था, ठाक था। बच्चियाँ स्कूल कॉलेज भी गई थीं। पोस्टमार्टम के बाद चारों लाशें सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई हैं। रिपोर्ट करेंगे तला हाशमी। कराची के इलाके मलीर शमसी सोसाइटी में बीवी और 3 बेटियों के कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं हो सका। अहले खाना ने नमाज जनाजा से मुतालिक भी इत्तला नहीं थी। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। जी, इस वक्त हम मलीर शमसी सोसाइटी में उस घर के बाहर मौजूद हैं जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ फवाद नामी शख्स ने अपनी बीवी और 3 बेटियों को जो है वो कत्ल कर दिया था। फवाद के जिना अस्पताल में पुलिस ने जो है वो बयान लिया है जिसमें उसने अपने जुर्म का एतराफ़ किया है। मुलज़िम ने पुलिस को बताया है कि वो जो है वो माली मामलात की वजह से डिप्रेशन में था। दोपहर में गुज़िश्ता रोज़ उसकी जो है अपनी बीवी से झगड़ा होता, जिसके बाद उसने ये इंतहाई इक़दाम उठाया। वाक़ई का मुकदमा जो है वो ताहाल दर्ज नहीं किया गया। पुलिस का कहना है कि अहले खाना आज मुकदमा दर्ज कराने के लिए आएंगे। अहले मोहल्ला हैं उस वाक़े के बाद इंतहाई गमज़दा नज़र आते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि अचानक ये जो वाक़या पेश आया उस पर वो काफ़ी हैरान भी हैं और काफ़ी अफसरदा भी हैं। यहाँ आपको खबर दें कि मिस्र के करीब समंदर की तह में आलमी सबमरीन केबल कट गई है। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज मुतासर हुई हैं। PTCL के मुताबिक केबल पर 1 से ज़्यादा कट्स लगे हैं और इंटरनेट ट्रैफिक मुतबादिल रूट्स पर मुंतकिल कर दी है। अता तारड़ ने कहा है कि पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और एतमाद का वोट लेने समेत तमाम ऑप्शंस पर गौर कर लिया है। मुनासिब वक्त का इंतज़ार है। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी अता तारड़ ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि सूबाई हुकूमती अरकान की बड़ी तादाद किसी सूरत असम्बली की तहलील नहीं चाहती। हमारा उनसे राबता हुआ है और वह पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे कि इमरान खान की मकबूलियत में कमी आई है। आज़ाद कश्मीर की बल्दियाती इंतख़ाबात में PDM जमातों को बरतरी हासिल है। मुज़फ़्फ़राबाद में नून लीग का मेयर आएगा। हमने तमाम ऑप्शंस जो हैं उनको उनका बगौर जायजा ले लिया है, मगर उनको एक्सरसाइज तब किया जाएगा जब कोई क्रेडिबल मूव हमारे सामने आएगी। अगर तरीके अदम एतमाद हम जमा करा देते हैं और वो रेजोल्यूशन मूव होने के बाद उसको कंसिडर किया जाता है तो हमें काफी टाइम मिल जाएगा उसके अंदर। और जिस दिन तहरीके अदम एतमाद दायर हो गई फिर परवेज इलाही साहब असेंबलियों को तहलील नहीं कर सकेंगे। पंजाब असेंबली के जो गवर्नमेंट बेंचेस के ट्रेजरी बेंचेस के अराकीन हैं वहां पे एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी ऐसी है जो किसी सूरत भी असेंबलियों के तहलील के हक में नहीं है। अब जब हमारे राब्ते हुए कुछ लोगों के साथ, उन्होंने ये भी हमें इतला दी कि जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया जाएगा तो वहां पे वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करेंगे। हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में कमी वाक़ई हुई है, बट अभी जो कश्मीर में भी लोकल बॉडीज का रिजल्ट आया, स्पेशली मुजफ्फराबाद डिवीजन का, तो PDM जमातों की जो कलेक्टिव सीट्स हैं उस पर उन्हें ज्यादा बरतरी हासिल है और मुजफ्फराबाद का मेयर भी इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून का होगा।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि वो नहीं समझते कि एस्टैब्लिशमेंट गैर सियासी है। अगर ऐसा होता तो क्या एक पार्टी और लीडर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती। एक इंटरव्यू में असद उमर ने ये तस्लीम किया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ऐवान में वोट पूरे करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कराची में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। नश्तर पार्क में यौम तासीस की मुनासबत से होने वाले जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। नश्तर पार्क और अतराफ के इलाकों को पीपल्स पार्टी के परचमों और बैनर से सजा दिया गया है। जलसे से पहले नश्तर पार्क में आतिशबाजी का एहतमाम किया गया है। मकामी और सूबाई क़यादत और माहौलियाती तब्दीली की वज़ीर शहरी रहमान भी इस मौके पर मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि PTI रमज़ान से पहले इंतखाबात का अमल मुकम्मल करना चाहती है। कहा कि वक्त कम है, असम्बलियाँ तोड़ने में ज़्यादा देर नहीं कर सकते। पंजाब के सूबाई वज़ीर असलम इकबाल ने मौजूदा हुकूमत पर असम्बलियाँ बचाने के लिए पैसा चलाने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा कि असम्बलियाँ टूटने से रोकने का एक तरीका है कि यहाँ आएँ, मंडियाँ लगाएँ, जानवर ख़रीदें, जो ये पहले भी करते रहे हैं। लाहौर और इसके गिरदोनवा में धुंध और स्मॉग का सिलसिला जारी है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा। जी, लाहौर जो है वो 2 रोज से शदीद किस्म के स्मोक की लपेट में है और इस वक्त जो लाहौर में सिर्फ आज के दिन की डाटा की बात की जाए तो लाहौर में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 से ऊपर है। और लाहौर में चूंकि फसाई आलूदगी जो है नवंबर के बिल्कुल एंड पे शिद्दत इख्तियार की है और माहिरीन का ये कहना है कि इस शिद्दत में मजीद इजाफा होगा और इसके असरात ये आ रहे हैं कि आंखों में जलन है, नाक और गले में जलन हो रही है। इसके साथ साथ खांसी जो है और खास तौर पे जो अस्थमा के मरीज है वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। जिनका लंग्स का इशू है, जिन मरीजों का, वो भी मुतासिर हो रहे हैं। और यही वजह है कि अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो अस्पतालों के अंदर जो पेशेंट है, खास तौर पे हर उम्र के अफराद, इसमें ये नहीं कि बच्चे और बुजुर्ग है, हर उम्र के अफराद जो है इससे मुतासिर हो रहे हैं। और स्मोक माहिरीन जो हैं उन्होंने यही कहा है कि बच्चे खास तौर पे स्कूलों के अंदर असेंबली जो है वो सुबह के टाइम ना करवाई जाए और स्कूलों को 10 दिन के लिए छुट्टी दे दी जाए। एक तरफ गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी से अवाम परेशान हैं तो दूसरी जानिब होटल वालों ने भी खाने की कीमतें बढ़ा दी हैं। तफसीलात बताएंगे मुल्तान से जोदत नदीम। जी, मुल्तान में गैस की बंदिश का बहरान जो है वो शदत अख्तियार कर गया है। मुल्तान में अगर बात की जाए तो होटल मालिकान की जानिब से चाय पराठे की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। पहले तो घरेलू सार्फिन को गैस की बंदिश का सामना था, अब होटल सार्फिन को भी जो है यहाँ पे गैस की बंदिश का शदीद सामना करना पड़ रहा है। चाय पराठे की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। जो चाय पराठा शहरियों में बेहद मकबूल है अपने सस्ते और लजीज होने की वजह से, अब उसमें भी इजाफा कर दिया गया है। एक चाय एक पराठा भी अगर इंजॉयमेंट या रिफ्रेशमेंट के लिए बंदा पीने आता है तो उसका भी बिल इतना ज़्यादा बन जाता है कि बंदा कैसे मैनेज करे। सारे हमारे पास स्टूडेंट आते हैं तो वो कहते हैं खान साहब इतना महंगा क्यों दे रहे हो, तो हम उनको बोलते हैं यार आटा इतना महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, सिलेंडर इतना महंगा है। रवा माली साल के पहले 4 महीने जुलाई से अक्टूबर महंगाई की शरह 25.5% रही, जो गुज़श्ता साल इसी अरसे में 8.7% थी। वज़ारत ख़ज़ाना ने मुआशी आउटलुक जारी कर दिया है। जुलाई से अक्टूबर बड़ी सनतों में तरक्की की शरह -4% रही। अशरफ मलकम की रिपोर्ट देखिए। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवा माली साल के पहले 4 माह में बड़ी सनतों में तरक्की की शरह -0.4% रही, जो गुज़श्ता साल इसी अरसे में 10.2% थी। जुलाई से अक्टूबर तक तरसीलात 8.6% कम हुई। गुज़श्ता माली साल जुलाई से अक्टूबर तक तरसीलात 10.8 अरब डॉलर थी और रवा साल इसी अरसे में 9.9 अरब डॉलर रहीं। गुज़श्ता 4 माह में बरामदात 2.6% इजाफे से 9 अरब 80 करोड़ डॉलर रहीं, जो गुज़श्ता साल इसी अरसे में 9 अरब 60 करोड़ डॉलर थी। रवा माली साल के पहले 4 महीनों में दरामदात 11.6% कमी से 20 अरब 60 करोड़ डॉलर रही। गुज़श्ता साल इसी अरसे में दरामदात 23 अरब 20 करोड़ डॉलर थी। रवा माली साल के पहले 4 माह में करंट अकाउंट खसारा 5 अरब 30 करोड़ डॉलर से कम होकर 2 अरब 80 करोड़ डॉलर हो गया। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जुलाई 2022 से अक्टूबर 2022 तक बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 52% कम होकर 34 करोड़ 80 लाख डॉलर रही, जो गुज़श्ता साल इसी अरसे में 72 करोड़ 60 लाख डॉलर थी। जुलाई से अक्टूबर तक FBR ने 16.6% इजाफे से 2149 अरब रुपए के महसूलात इकट्ठे किए। नॉन टैक्स रेवेन्यू 249 रुपए से कम होकर 211
11 अरब रुपए रह गया। PSDP के अखराजात 48.2% कमी से सिर्फ 75 अरब रहे, जो गुज़श्ता साल इसी अरसे में 144 अरब रुपए थे। जुलाई से अक्टूबर 2022 तक माली खसारा 84.4% इजाफे से 809 अरब रुपए रहा। गुज़श्ता साल इसी अरसे में माली खसारा 438 अरब रुपए था। जुलाई से अक्टूबर तक प्राइमरी खसारा 184 अरब रुपए से कम होकर 145 अरब रुपए रहा। जुलाई से अक्टूबर तक महंगाई की शरह 25.5% रही, जो गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में 8.7% थी। अशरफ मलखम, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। नौशहरा फिरोज की तहसील पडीदन के मुख्तलिफ देहात से सैलाबी पानी नहीं निकाला जा सका। मुतासरीन की मुश्किलात से आगाह कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम हैदर आकाश। जी बिल्कुल, पटीदन और गिरदनवा के सैकड़ों देहात अब भी ऐसे हैं जिसमें सैलाबी पानी मौजूद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटीदन गोट अली बख्श लाशर लिंक रोड पर। आप मेरे अक्का में देख सकते हैं कि हर तरफ पानी पानी नज़र आ रहा है और एक तरफ रेलवे ट्रैक है तो दूसरी तरफ ये राब्ता सड़क है जिस पर कई फुट पानी सैलाबी मौजूद है। सैलाबी पानी में कई फसलें अब भी डूब कर तबाह हो चुकी हैं, जिनमें अब भी कई फुट पानी मौजूद है। इलाके के लोगों ने मुतालबा किया कि हुकूमत सिंध को चाहिए कि फौरी तौर पर पटीदन मुख्तलिफ देहात से सैलाबी पानी निकाल कर इनकी मुश्किलात को कम किया जाए। जी, पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी के पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान कर दिया गया है। बेन स्टोक्स, जैक क्रॉली, जैक लीच, बेन डक्ट, ऑली पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन फोक्स, लियाम लिविंगस्टोन, ऑली रॉबिन्सन और जेम्स हैंडरसन शामिल हैं। लियाम लिविंगस्टोन डेब्यू करेंगे, जबकि बेन डक्ट की 6 बरस बाद प्लेइंग 11 में वापसी होगी। फीफा वर्ल्ड कप में आज ग्रुप सी और ग्रुप डी के आखिरी राउंड के मैचेस खेले जाएंगे। सबसे अहम मैच टूर्नामेंट फेवरेट अर्जेंटीना और पोलैंड के दरमियान होगा। सऊदी अरब को अगले मरहले में रसाई के लिए मेक्सिको का चैलेंज दरपेश है। ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क भी एक दूसरे को जेर करने की कोशिश करेंगे। नॉकआउट मरहले में पहले ही से जगह बनाने वाली दिफाई चैंपियन फ्रांस की टीम ट्यूनिस के मद्दे मुकाबिल होगी। मेगा इवेंट का आज 11वां रोज है, जिसमें ग्रुप सी और डी के तीसरे और आखिरी राउंड के मैचेस खेले जाएंगे और इन मुकाबलों के बाद ही फैसला होगा कि इन दोनों ग्रुप में से 3 टीमें कौन सी हैं जो नॉकआउट मरहले में जाएंगी। ग्रुप डी के दोनों मैचेस पहले होंगे जो रात 8 बजे खेले जाएंगे। एक मैच में दिफाई चैंपियन फ्रांस और ट्यूनिस मध्य मुकाबिल आएंगे। फ्रांस की टीम पहले ही नॉकआउट मरहले में पहुंच चुकी है। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क आमने सामने होंगे। ग्रुप सी के मैचेस रात 12 बजे खेले जाएंगे, जिसमें फेवरेट अर्जेंटीना और पोलैंड का अहम मैच होगा, जबकि सऊदी अरब को अगले मरहले तक पहुंचने के लिए मैक्सिको की टीम का चैलेंज दरपेश है। आगे बढ़ते हैं, आपको खबर दें कि जुल्फी बुखारी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ का पूरे अमरीका या अमरीकी हुकूमत से इख्तलाफ नहीं है, बल्कि एक शख्स से नाराज़ी है जिसने साइफर में धमकियां दी, गैर जिम्मेदाराना ज़बान इस्तेमाल की। एक इंटरव्यू में कहा है कि इमरान खान वाजे कर चुके हैं कि अमरीका से कोई दुश्मनी नहीं और ना ही वो अमरीकी हुकूमत के खिलाफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 55वें यौम तासीस की मुनासबत से टंडो जाम में जलसे का इनेकाद किया गया है। जलसे में पीपल्स पार्टी ने ताकत का भरपूर मुजाहरा किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन और दीगर रहनुमाओं ने पंडाल में लोगों को खूब गरमाया। पीपल्स पार्टी के जलसे में इंतजामिया की जानिब से 20,000 कुर्सियां लगाई गयीं। पंडाल लोगों से खचाखच भर गया था, जबकि बहुत से लोग पंडाल के बाहर भी खड़े जलसे को सुन रहे थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिताब के दौरान कारकुनान इमरान खान के खिलाफ घड़ी चोर के नारे लगाते रहे। जलसे के दौरान पंडाल जिए भुट्टो, जिए बिलावल, जिए जरदारी से गूंजता रहा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नायब इमरान खान की हुकूमत में उनके हाथों में खेलता था। इस शख्स ने सिर्फ झूठ बोले, ये लाडला बनते रहा, अवाम के सामने ये साबित करता रहा कि मैं बहुत शरीफ हूं, बहुत ईमानदार हूं, बहुत दयानतदार हूं। पहले नंबर का चोर निकला। आज फरमाता है कि जी एफआईए लोगों को गिरफ्तार कर रही है। तुमने किस किस को नहीं गिरफ्तार करवाया? जो सियासी बयान इमरान खान के खिलाफ देता था, दूसरे दिन नैब का नोटिस लिखवा आता था। जो भी इमरान खान के खिलाफ तकरीर करे, दूसरे दिन जेल में नैब उठा के ले जाए। तुम्हें तो अभी नैब के हाथ नहीं लगे, तुमने तो अभी 90 दिन के वो लॉकअप और रिमांड नहीं देखे। इंशाअल्लाह जरूर देखोगे। जलसे से सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन के अलावा उनके साहबजादे रावल शर्जील ने भी खिताब करते हुए इमरान खान को आड़े हाथों लिया, जबकि रुकने सूबाई असेंबली इमदाद पताफी के अलावा दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। पार्टी के यौम तासीस पर रहनुमाओं ने 55 पाउंड का केक काटा और जलसे के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया।
महकमा वुमेन डेवलपमेंट पंजाब के मुताबिक सूबे में खवातीन को खावंद की बात ना मानने, बेवफाई के शक और अक्सर औकात खाने में नमक ज़्यादा होने पर घरेलू तशद्दुद का निशाना बनना पड़ता है। मज़ीद तफसील बताएंगी दुआ मिर्ज़ा। पंजाब कमीशन बराए हुकूक़ ख़वातीन के पास गुज़िस्ता एक साल में 5000 कॉल्स आई और उन कॉल्स में घरेलू तशद्दुद की कॉल सबसे ज़्यादा थी। इन कंप्लेंट्स में जो केस स्टडीज़ के मुताबिक आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, खाना सही ना बनाना और गर्लफ्रेंड से मुतालिक तफसीलात लेने पर ख़वातीन को मारा पीटा गया। मेरे साथ सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट सुमेरा समद मौजूद हैं। बड़े माइनर से इशूज़ हैं और सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स इस पर आई हैं, तशद्दुद भी हुआ है। तो आपकी मज़ीद फाइंडिंग क्या कहती है? यहाँ ख़वातीन को जो है हिस्टोरिकली मुख्तलिफ वजूहात की वजह से एक इन्फीरियर समझा जाता है। खाना नहीं बनाया, खाना ठंडा है, बाहर गई है, टाइम पे वापस नहीं आई है, बच्चों के हवाले से इट कुड बी एनीथिंग एंड इट रिजल्ट्स इन बीटिंग्स एंड इन द मोस्ट हॉरिफिक बीटिंग्स और शाउटिंग्स और डिग्रेडिंग, लॉकिंग अप, और उनको एक मुकम्मल इंसान नहीं समझा जाता। उनको ये कैंपेन 15 दिन चल रही है, तो इस हवाले से क्या कोई ऐसी चीज़ भी है जहाँ पे ख़वातीन आके अपनी केसेस रिपोर्ट करवा सकती हैं? कोई हेल्पलाइन? हमारी यहाँ पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की हेल्पलाइन है 1043, तो उसके ऊपर कंप्लेंट्स लोग इंक्वायरी की भी करते हैं और कंप्लेंट की भी करते हैं और पूरे पंजाब से ये आती हैं कॉल्स, तो उसमें हम उनको गाइड भी करते हैं और जहाँ हमें उनको लिंक करना होता है किसी भी इदारे के साथ तो हम करते हैं। ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में जहाँ पर इजाफा हुआ है वहीं पर ख़वातीन अब रिपोर्ट करना भी शुरू हो चुकी हैं और इसके लिए खातून मोहतसिब पंजाब कमीशन बराए हुकूक़ ख़वातीन और वुमेन डेवलपमेंट का इदारा है जहाँ पर ख़वातीन बराह रास्त अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकती हैं ताकि उनको खुद पुलिस के पास ना जाना पड़े। उससे पहले ही यहाँ पर वो रहनुमाई भी ले सकती हैं और साथ साथ फ्री लीगल एड भी उनको दी जा सकती है। जी यहाँ आपको खबर दें, वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की सरबराही में अद्वियात की कीमतों में इजाफे के लिए कमेटी बना दी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा द न्यूज़ वक़ार भट्टी से। वक़ार, इजलास कब होगा? जी देखें, हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों के मुतालबे पर अद्वियात की कीमतों में इजाफे के लिए कमेटी तो बना दी है जिसकी सरबराही इसहाक़ डार साहब करेंगे, वज़ीर ख़जाना है, लेकिन ताहाल इस कमेटी का अभी तक कोई इजलास नहीं बुलाया गया। इस कमेटी के 18 मेंबरान हैं जिनमें से इसहाक़ डार इसकी सरबराही कर रहे हैं, जबकि सरदार अयाज सादिक और अब्दुल कादिर पटेल जो कि वज़ीर सेहत हैं वो इस कमेटी में शामिल हैं। दीगर मुशीरान और हुकूमती ओहदेदार और सेक्रेटरी इस कमेटी में शामिल हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी की जानिब से मकामी और बैनुल अक़वामी मल्टीनेशनल कंपनियों के नुमाइंदे और मालिकान इस कमेटी में शामिल हैं। और हमारा ड्रैब से रब्ता हुआ है और वजारत सेहत के हुकाम से रब्ता हुआ है, उनका कहना है कि फ़िलहाल इस कमेटी का कोई इजलास नहीं बुलाया गया, लेकिन उम्मीद है कि आइंदा चंद दिनों में इस पर मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। उनका कहना यह था कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां अद्वियात की कीमतों में 40% इजाफे का मुतालबा कर रही हैं, जबकि हुकूमत चाहती है कि ये इजाफा जो है कम से कम किया जाए। लेकिन इस बात पर दोनों जानिब से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया जाए, क्योंकि कई अद्वियात प्रोडक्शन ना होने की वजह से मार्केट से गायब हो रही हैं। दूसरी जानिब जो फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और पाकिस्तान केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन है और दीगर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका मुतालबा यह है कि कीमतों में इजाफे के लिए बनाई गई कमेटी में उनको भी शामिल किया जाए ताकि सार्फिन के ये तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया वक़ार भट्टी तफसीलात से आगाह करने के लिए।